कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी एलईडी बंद है, एलईडी चालू करवाओ अंदर की। बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव, जिनकी नित्य पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देव अधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। बाबा वैद्यनाथ जी की ये पवित्र पावन भूमि धरा, जहाँ भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर सदा कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, उदारता करते हैं। ऐसी पवित्र धरा जहाँ 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का दिव्य आयोजन चल रहा है, आज वो विराम की ओर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। श्री दिनेश गणपति जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान बनते हैं। भले वो कथा में ना आए पर घर पर रहकर ही यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री माली रामदर्शन देवी अग्रवाल कलकत्ता से हैं, जो कथा के यजमान पद ग्रहण कर रहे हैं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से घर पर रहकर मुख्य यजमान का पद ग्रहण किया है, बहुत बहुत साधुवाद है। श्री गोपाल शंकरलाल सोनी जी, प्रेमलता शंकरलाल सोनी जी देवास से हैं। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में और कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव में आप यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता। रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान पद ग्रहण करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजा। श्री कृष्णलाल जी, दयावती जी गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से, आप भी 2 बार से सुंदर कथा के यजमान पद ग्रहण करें हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीकांता बंसल जी दिल्ली से, आप भी रुद्राक्षोत्सव और ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से, आप भी कथा के काशी में भी मुख्य यजमान बने और यहाँ भी कथा में मुख्य यजमान पद ग्रहण किया, जोरदार ताली बजाएं। श्री ध्रुव सिंह, आरती सिंह, एकता सिंह जी, भानु प्रताप सिंह जी देवघर झारखंड से हैं, आप 4 दिवसीय शिव महापुराण कथा के यजमान बने हैं। बाबा से विनती करते हैं जल्दी ही पूरे 7 दिन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करेंगे और बाबा
कृपा करेगा। ध्रुव जी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि देवघर से बाबा की कृपा से बाबा ने आपको यजमान बनाया है। ये शिव की उदारता, और आगे भी बाबा ऐसी ही कृपा कर कर आपको ऐसे ही कथा के यजमान बनाता रहे, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं। श्री गोपाल कृष्ण किरण झा रंजन सुदेशना झा देवघर झारखंड से 3 दिवसीय यजमान बने। बड़ी सरलता है आपकी। झा जी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 3 दिन के बने हो, अब जल्दी से 7 दिन के बाबा बनाएगा हमको यजमान। श्रीमती रेणु जी पुत्र जी अभिनव कुमार जी देवघर झारखंड से 2 दिवस के यजमान बने हैं। दीदी मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी आपको 7 दिन का भी यजमान बाबा बनाए। श्रीमती रीना कुमारी वीरेंद्र कुमार चौधरी देवघर झारखंड से 2 दिवसीय यजमान बने हैं। चौधरी जी बाबा ऐसी कृपा करें जल्दी से 7 दिन के यजमान पद आप ग्रहण करें। श्री ब्रजकिशोर नीतू झा सरिता देवी झा जी गुमारो जमताड़ा से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री राम बच्चन पांडे जी की स्मृति में चमेली पांडे टुनटुन पांडे शर्मिला पांडे जी द्वारा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। जगदीश नम्रता जी अग्रवाल कलकत्ता से 1 दिवसीय यजमान बने हैं। श्री विनोद अनीता सकलाना जी दिल्ली से 2 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर कथा के यजमान पद आपने ग्रहण किया है। श्री ऋषिपाल अंधिला देवी पाल जी करनाल हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। सरोज सतवीर सिंह रेणु रिंकू अंकुश सिंह जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान पद ग्रहण किया है। श्रीमती उर्मिला देवी प्रेमलता जी समस्त परिवार दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन घर पर रहकर यजमान पद ग्रहण किया है। कमलनाथ राय दीपिका शरोई मालदा से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण किया है। सभी यजमानों के लिए जोरदार ताली बजाकर साधुवाद वंदन। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे रंगदार मुक्तिदार ओमकार तू, भोरे ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ये शिव की उदारता है। एक पोता जब अपने दादाजी की गोद में जाकर बैठता, एलईडी वालों से निवेदन है बीच की एलईडियां बंद हैं, उन एलईडियों को चालू करें। एलईडी वाले जाके सामने एलईडियां बंद हैं, उनको जाके चालू करें। जब एक पोता दादाजी की गोद में जाकर बैठता है, थोड़ी देर खेलता, फिर दादाजी की जेब में अगर पेन है तो वो पेन ले लेता। दादाजी की जेब में मोबाइल है छोटा सा, वो मोबाइल ले लेता। दादाजी के पास में अगर कोई चश्मा रखा है वो चश्मा ले लेता।
उनकी जेब में डायरी रखी है, वो डायरी पोते को चश्मे से मतलब नहीं है, पोते को पेन से मतलब नहीं है, छोटे से पोते को डायरी से भी मतलब नहीं, छोटे से पोते को दादाजी के डंडे से, चश्मे से कोई मतलब नहीं। और दादाजी को भी मालूम है कि इसको चश्मा कोई काम का नहीं है, इसके लिए पेन कोई काम का नहीं है, इसके लिए ये जितनी सामग्री जो ले रहा है ये कोई काम की नहीं, फिर भी उसके दादा उसको दे देते हैं प्रेमवश, प्यार के वश। उसी तरह जब हम हमारे बाबा वैद्यनाथ जी के चरणों में आते हैं, देवघर आते हैं, हम उज्जैनी महाकाल जाते हैं, हम बाबा विश्वनाथ जी की धरा काशी में जाते हैं, जब हम सीहोर कुबरेश्वर धाम पर जाते हैं, तो हम भी, आप भी भगवान के पोता पोती हो, भगवान के बेटा बेटी हो, जब गोदी में बैठते हो तो कुछ ना कुछ बाबा देकर जरूर भेजते हैं। बस एक निवेदन है कि अपनी जिंदगी में अपने नेत्रों से, अपने मन से, अपनी चित्त से, अपनी वृत्ति से अच्छा देखना प्रारंभ करो। आप जितना अच्छा देखोगे उतना अच्छा आपकी जिंदगी में प्राप्त होगा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, डोर है तो छड़ी नाम कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। व्यक्ति जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी कब होता है? व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा सुख कब आता है? जब मुझ सब में अच्छाइयाँ ढूंढना प्रारंभ करते। भोजन करने बैठा है तो उसमें भी अच्छाई ढूंढे। आज बाबा की कृपा है, थोड़ा मान लो तेल कम डला, मसाला कम डला, तो भी बाबा को धन्यवाद दो कि आज बाबा ने कृपा कर कर अच्छा बनाया। पकवान मिल गया, लड्डू मिल गया, पेड़ा मिल गया, बहुत सारा खाने के लिए 56 भोग मिल गया, तो भी कह दो आज बाबा ने बड़ी कृपा करी कि खूब दी। प्रत्येक चीज में आप अच्छा ढूंढो। कथा में आए हो, आज कथा का विराम दिवस है। कथा 11 बजे विराम हो जाएगी, आप अपने घर चले जाओगे, सब अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। अब वो 3 घंटे की कथा को आपको 2.5 घंटे की कथा को कैसे लेना है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। आप अपने मन को, लोग चिल्लाएंगे, क्लेश करेंगे, खड़े रहेंगे, इनके झगड़े में टाइम निकाल दो। चाहे आप झोली पसार कर बाबा से इस ठंड में खुले मैदान में पूरी रात सोकर आपने बाबा का इंतजार करा है, चाहो तो उसको झोली भर कर अपने घर पर ले जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं कि मेरा बाबा जब जाता है, कुबेर भंडारी
जब पोथी लपेटकर अपनी पोथी को बांधकर जब मेरा कुबेरेश्वर महादेव जिस भूमि पर कथा कर कर जाता है, आखिरी दिन वो अपनी झोली का पूरा खजाना जो जिंदगी में आशीर्वाद स्वरूप है वो सब लुटा कर रोड पर सोए हैं। क्योंकि पंडाल में तो जगह नहीं थी, पंडाल के बाहर जगह नहीं थी, भोजनशाला में जगह नहीं थी, रोड के उस पार जो टेंट लगा है उसमें जगह नहीं थी, तो रोडों पर लगभग 4 किलोमीटर के 5 किलोमीटर के रोड पर लोग रात भर सोए। मैं झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी प्रशासन ने, आपकी सरकार ने इस कथा को बहुत सुचारू ढंग से संभाला और उसको आयोजित किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड सरकार के सुरेन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, मन जी को। जिन्होंने झारखंड सरकार के इस पवित्र प्रांगण में भाव से इस कथा को आयोजित करवाया। मैं इस बाबा देवघर के कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसडीएम, टीआई, जहाँ कथा हो रही है वहाँ के टीआई महोदय, वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के एसडीएम, वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के आईजी, डीआईजी, वहाँ के कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जो भी हैं, यहाँ की चिकित्सा विभाग को, यहाँ की डॉक्टरों की टीम को, यहाँ का नगर निगम को, यहाँ के विधायक को, यहाँ के सांसद को, यहाँ के पूरे पंचायत को, सरपंच को, यहाँ के सचिव को, यहाँ के एक एक पदाधिकारी गणों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने 7 दिन इस कथा को बहुत अच्छी तरह से सुना। रात दिन पुलिस के एक एक जवान खड़े रहे, एसएफ के जजमान पूरे जवान रात दिन रात खड़े रहे, जिन्होंने इस कथा को समझा। आज कोई कह रहा था, गुरुजी हमारे यहाँ सावन में बाबा की कावड़ भराती है, महीने भर में जो लोग आते हैं सावन के महीने में वो यहाँ 7 दिन में आकर बैठ गए। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इतना शुभ भक्त यहाँ पे, इतना। आप अच्छाई देखो, भोजन में अच्छाई ढूंढोगे तो वो भोजन तुम्हारे शरीर में लगेगा। कथा में बैठकर आप अच्छाई ढूंढोगे कि हमको बाबा ने यहाँ बुला लिया, आपके अंदर एक उमंग होना चाहिए कि मेरे बाबा ने मुझे देवघर में कथा सुनने भले 1 दिन के लिए बुलाया, आधे घंटे के लिए बुलाया, चाहे 15 मिनट के लिए बुलाया, पर मेरे बाबा ने मुझे बुलाया। जरूर मेरा बाबा मुझे कुछ देना चाहता है, इसलिए मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए मुझे बुला लिया। हमने देखा है हमारे जो दादाजी थे स्वर्गीय शंकरलाल जी मिश्रा, हमारे परिस्थिति तो ऐसी नहीं थी कि हमारे पास में बहुत सारा धन हो, उस समय पर तो बस एजुकेशन अच्छे से हो जाए, पढ़ाई अच्छे से हो जाए, वही प्रभु से कामना करते थे। एक लकड़ी के 4 पाई का एक खटिया पलंग था जिस पे हमारे दादाजी सोते थे। उनके पास में 2 थोड़ा सा मिठाई होती थी या थोड़ा सा गुड़ होता था, तो वो अपनी पुड़िया में छुपा के तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रख लेते थे। और जब हम अकेले दिखते थे तो आवाज लगाते थे, छोरा इधर आ, मोड़ा इधर आ, और तकिए के नीचे से हमारे दादा स्वर्गीय श्री शंकरलाल जी मिश्रा जी उसमें से थोड़ा सा गुड़ निकाल कर हमको दे देते थे कि ले चुपचाप से खा लेना, किसी को बताना मती। मेरे पास इतना ही था,
ये रख ले। इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे पलंग पर और कुछ निकाल कर दे देते थे। आप भी याद रखना, इशारा कर कर बुलाते थे, अपने पास से निकाल कर दे देते थे। उसी तरह 7 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 दिन की भी अगर शिव पुराण की कथा मिल जाए, समझ लेना दादाजी ने तुमको कुछ निकाल कर देना चाहा है, इसलिए बुलाया। कुछ कृपा करने वाला होगा, कुछ करुणा करने वाला होगा। ये कथा तो आज 20 तारीख को विराम हो जाएगी, 26 तारीख को पुनः कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। स्थान लिख के लाके देना उसको। और जब यदि मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरा शिव आपको यदि बुलाए, कथा श्रवण कराए या आपको अपने धाम में बुलाए, तो ये मान लेना कि मेरे बाबा तुमको कुछ देना चाहते हैं, तुम्हारी झोली भरना चाहते हैं, करुणा करना। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी अदालत तुम्हारी, गरीबों के दिल में जो जगा तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, दया की न होती जो आदत तुम्हारी। अगर प्रभु कृपा न करता, आपकी झोली ना भरता, तो ईमानदारी से बोलो, आपके दरवाजे पर तो कोई निमंत्रण देने भी नहीं गया, कोई पीले चावल देने के लिए कोई पंपलेट, कोई बैनर आपके शहर में भी नहीं लगाया गया, कोई सूचना आपके गांव में, नगर में नहीं दी गई। उसके बाद भी आप लगभग 7 दिन में लगभग 35 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने शिव महापुराण की कथा को सुना। सोशल मीडिया पे अलग, आस्था पर अलग, केवल पंडाल की बात चल रही है कि 7 दिन में कम से कम 35 लाख शिव भक्तों ने शिव पुराण की कथा को सुना। कोई निमंत्रण नहीं, कोई चावल नहीं, कोई कुछ आपको पहुंचाया नहीं, उसके बाद आप यहाँ आए हो कथा सुनने। बिठले सेवा समिति हो चाहे दुनिया की कोई समिति हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि 100 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, 200 लोग आए तो उसकी व्यवस्था हो सकती है, पर लाखों में मालूम ही नहीं पड़ता कब कितने आ जाएंगे। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, भरोसा ही मालूम भी तो पड़े कि कितने आने वाले हैं। अच्छा देखते, शिव मंदिर में जाओ, बाबा देवादिदेव महादेव के मंदिर में पहुंचो, जब वापिस आने लगो 2 क्षण नीचे नहीं बैठ सकते तो नंदी के राइट भाग, नंदी है उस नंदी के सीधे भाग की ओर 2 क्षण बैठ जाओ। कुछ मांगो चाहे मत मांगो, कुछ बोलो चाहे मत बोलो, नंदी के पास बैठकर आपके मन में जो अच्छे विचार आएंगे, नंदी के पास बैठकर तुम्हारे मन में, हम आपको कथा में पहले वर्णन किए हैं
पार्वती मैया तप कर 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 थक गई, पर भगवान शंकर पार्वती जी के सामने प्रकट नहीं हुए। भगवान शिव प्रकट नहीं। यहां तक कि मां पार्वती जी का नाम अर्पणा पड़ गया। पूरा शरीर मां पार्वती जी का काला पड़ गया, दुबली हो गई, दुर्बल, बेहोश होकर चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई, तो भी शिव नहीं आया। शिव कब आए? जब मां पार्वती जी की सहेली सखी शिवलिंग का निर्माण कर कर उसी के सामने एक छोटा सा